चचा, ओ वो वाले चचा, मिर्जापुर टू देखे? समझ आया? आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो हम बता देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी संस्कारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पब्लिक की खास डिमांड पर मिर्जापुर 2 से रिलेटेड कुछ ऐसे सस्पेंस जो हर किसी के दिमाग में है, और साथ ही साथ हम सिर्फ आपके लिए ये बताएंगे कि मिर्जापुर 3 आपको कब देखने को मिल सकता है। लेकिन उस सबसे पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। अब क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली आ रही है तो गिफ्ट तो बनता ही है, तो ऐसा ही एक गिफ्ट हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो इसलिए इस दिवाली हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं गिव अवे चैलेंज, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा एक खास गिफ्ट हमारी ओर से, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो इसी के साथ आइए आते हैं आज की वीडियो पर। तो कहानी शुरू होती है मिर्जापुर 1 के रिकैप से, जहां एक और होते हैं गुड्डू भैया, जिनको मिर्जापुर में अपना भौकाल मचाना है, और दूसरी ओर होते हैं हमारे मुन्ना भैया, जो डायपर पहनने की उम्र से ही लाइफ का केवल एक गोल लेकर के चले हैं, वो है अपनी तशरीफ को मिर्जापुर की गद्दी पर टिकाना। लेकिन जिनका लव है स्वीटी और स्वीटी का लव है गुड्डू भैया, और यहाँ इस लव ट्रायंगल का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि एंड में स्वीटी शादी कर लेती है गुड्डू भैया से, और हमारे मुन्ना भैया का टूट जाता है दिल। इसकी आउटकम में मुन्ना भैया एक शादी में घुसकर स्वीटी और उनके होने वाले बच्चे दोनों का कर देते हैं दी एंड। और साथ ही साथ हमारे गुड्डू भैया के जो छोटे भैया है ना, बबलू भैया, उनका खोल देते हैं भेजा। जिसके बाद गोलू चलाती है गोली, शादी में बच जाती है भगदड़, और इसी भगदड़ का फायदा उठा करके निकल लेते हैं हमारे गुड्डू भैया जिंदा। और वहीं दूसरी ओर मुन्ना भैया के पापा यानी कि हमारे खंडानंद त्रिपाठी डीएसपी मौर्य की पूरी टीम का कर देते हैं सफाया, क्योंकि वो है बाहुबली। और फिर शुरू होती है कहानी सीजन 2 की, जिसमें घायल गुड्डू भैया की लाइफ का सिर्फ एक ही एम होता है, और वो है मिर्जापुर की गद्दी, और बदला तो लेंगे ही। और इस सीजन का जो ट्रायंगल है वो बन जाता है लव ट्रायंगल से हेट ट्रायंगल भैया, और ये ट्रायंगल है मुन्ना, गुड्डू और हमारे च वाले शुक्ला जी के लड़के शरद के बीच में, जिसके एंड में मुन्ना का गेम बजाते देते हैं गोलू और गुड्डू भैया, और घायल खंडानंद त्रिपाठी को गाड़ी में उठा करके ले जाता है शरद, और मिर्जापुर की गद्दी पर फाइनली बैठ जाते हैं गुड्डू भैया। और इसी के साथ सीजन 2 का हो जाता है दी एंड। लेकिन 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 ये दी एंड नहीं, ये तो सीजन 3 के लिए एक बिगिनिंग है, और साथ ही साथ सस्पेंस का एक ऐसा पिटारा जिसका निपटारा होना भी तो बहुत जरूरी है। तो आइए ऐसा ही जानते हैं एक एक करके जितने सस्पेंस हैं। तो सस्पेंस नंबर 1 जो कि है जोकर के बारे में। अब आप कहेंगे कि भैया जोकर कौन? देखिए, इस सीजन 3 का जो पूरा ट्रायंगल होगा वो होगा गुड्डू भैया, हमारे शुक्ला जी और दद्दा त्यागी वाला जो ग्रुप है उनके बीच में। लेकिन इस पूरे ट्रायंगल के बीच का अगर कोई जोकर असल में निकल करके आएगा तो वो आएगा रॉबिन। जी हाँ, वही रॉबिन जो हर बात पे कहते हैं कि ये भी ठीक है, और साथ ही साथ जिनकी मदर का जो प्रोफेशन है वो डेस्पासिटो के लिरिक्स से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है भाई। और सस्पेंस नंबर 2 है हमारी सीएम भाभी यानी कि माधुरी भाभी के बारे में, क्योंकि मुन्ना भैया तो हो गए हैं भैया साइलेंट, यानी कि उनका हो गया है दी एंड, और पीछे छोड़ गए हैं वो अपनी सीएम धर्मपत्नी को। तो दिखावे में तो ऐसा लगता है कि उनसे प्यार भी करती हैं। अब क्योंकि वो उनसे प्यार भी करती हैं तो प्यार दिखाने के लिए अब लगता है कि सीजन 3 में उनके और गुड्डू भैया के बीच में अच्छा संघर्ष होने वाला है। और सूत्रों की माने तो सीजन 3 में हमारी भाभी जी मुन्ना जूनियर की एंट्री भी कराने वाली है। और फिर आता है सस्पेंस नंबर 3 जो कि है हमारे शरद बाबू के बारे में, क्योंकि शरद बाबू कालीन भैया को जख्मी हालत में ले गए हैं अपनी गाड़ी में बिठाकर। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हमारा एनालिसिस तो ये कहता है कि अब सीजन 3 में जो है हमारे शुक्ला जी कालीन भैया का यूज करेंगे मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करने के लिए। और सस्पेंस नंबर 4 है हमारी दूसरी और फेवरेट वाली भाभी जी बीना भाभी के बारे में। अब क्योंकि उनका जो बच्चा है उसके बारे में कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि बूढ़े से कहती हैं कि तुम्हारा बच्चा है, त्रिपाठी से कहती हैं तुम्हारा बच्चा है, और तो नौकर से भी कहती हैं तुम्हारा बच्चा है। अब बच्चे का बाप डिसाइड करने के चक्कर में जितने भी कंटेंडर थे बाप के सारे ऑफ बोलिए। तो अब बात आती है कि सीजन 3 में बीना का क्या होगा। अब सुनने में तो आया है कि सीजन 3 में मकबूल बता देगा कालीन को कि आपके जो फादर थे ना उनको हम नहीं मारे हैं, मारी है आपकी मिसेज। तो उसके बाद कालीन भैया दी एंड कर देंगे बीना देवी का। अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। और अब बात आती है मेन सस्पेंस की, जिस पर हमने ये पूरी वीडियो बनाई है, जो कि हम गारंटी देते हैं, जी हाँ लिखित में गारंटी देते हैं कि आप में से ज्यादातर पब्लिक को पता भी नहीं होगी। मिर्जापुर का पूरा सीजन देखे, अच्छा बात है। वो जो बाद में लाइन आता है बड़ा बड़ा नाम का, उसके बाद भी कुछ देखे, हम बताते हैं नहीं देखे, लेकिन हम देखे। तो उस सीजन के बाद जो एंड हो जाता है उसका लास्ट का जो सबसे 30 सेकंड होता है ना, उसमें एक सीन दिखाए हैं। वो सीन है दद्दा त्यागी के ऑफिस का। उस ऑफिस में उनका जो लड़का है जो जिंदा बच गया है,
वो अपना अंगूठी घुमा रहा है। अब दत्ता त्यागी को तो लगता है कि उनका जो लड़का है वो बड़े वाला है, लेकिन जिस चालाकी से वो अंगूठी घुमाई जा रही है, हमारी बुद्धि कहती है कि वो लड़का बड़ा वाला नहीं, वो छोटा वाला ही है और फिल्म बना रहा है वो बाकी सबकी। अब हमारी साइड से जितने सस्पेंस थे हमने प्रेडिक्ट तो कर लिए। अब ये प्रेडिक्शन कितनी सटीक बैठती है इसके लिए तो वेट करना होगा हम सबको सीजन 3 का। लेकिन अब सीजन 3 का अगर वेट करना है तो वेट कब तक करना है भैया, टाइमलाइन भी है कुछ। तो टाइमलाइन की बात करें तो सीजन 3 के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि सीजन 2 पर ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रहता है और क्रिटिक्स उसे कैसे रिव्यू देते हैं। तो अभी तक जो रिस्पॉन्स रहा है वो तो काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा और क्रिटिक्स ने भी उसे 81% पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। तो इतने पर तो भैया सीजन 3 का रास्ता क्लियर हो ही गया है। अब क्योंकि रास्ता क्लियर हो गया है तो आप ये मान सकते हैं कि 2021 में नवंबर के महीने में आपको सीजन 3 देखने को मिल सकता है। तो जाते जाते इस सीजन से रिलेटेड आपको एक कंट्रोवर्सी भी लेके जाते हैं, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के तो इंडिया में कहीं कोई बात पूरी हो सकती है। तो मिर्जापुर की इस पूरी सीरीज में घुस गई है पॉलिटिक्स। जी हाँ, हमारी मिर्जापुर की जो सांसद हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने भी कहा, FIR फाइल करके कहा कि भैया तुम तो मेरे शहर का नाम खराब कर ले हो, ऊपर से जातीय उन्माद फैला रहे हो अलग। तो उन्होंने भी कहा भैया इसको बैन करो। अब वो इतना बोल गई तो हमारे राजू श्रीवास्तव जी हाँ कॉमेडियन वाले ही, अब वो उत्तर प्रदेश फिल्म निर्देशन बोर्ड के अध्यक्ष हो गए हैं। उन्होंने भी कहा कि भैया फिल्मों से काम नहीं चलता, खाली वेब सीरीज को भी दायरे में लाओ, हम भी नई नई चीज़ देखें, उनमें नुक्स निकालें। तो वो भी इस पर बोल उठे। अब पॉलिटिक्स घुस गई है तो देखते हैं आगे इस पर होता है तो होता क्या है। तो इन द एंड अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें कि सबसे बेहतरीन अगर डायलॉग पूरे सीजन में था तो था क्या, तो हम कहेंगे वो था हमारे उन्हीं वाले चचा का, क्योंकि मियाँ जिल्लत लेकर के तो कब्र में नहीं ही जाएंगे, यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई। तो इसी के साथ ये था हमारा रिव्यू मिर्जापुर 3 के लिए। उम्मीद है कि जो हमने स्टार्टिंग में गिव अवे की बात की थी ना, आपने कान के पट्टे खोल के सुना है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भाग भी जुड़ लीजिएगा और हो सकता है कि आप भी उस गिफ्ट के हकदार हो जाए और आपकी भी हैप्पी दिवाली हो जाए। तो इसी के साथ ये रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी जो भी हम वीडियो डालें ना आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब तो आप किए ही होंगे, हमको आप पे पूरा ट्रस्ट है। और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।